बंसी विभूषित कराल नवनीत अध्याय 4 के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। ऊपर संबंध है पिछले श्लोक से। एक जगह कहे हुए लोकों का दूसरी जगह किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। वायुमब्दाद विशेष विशेषाभ्याम वायुमब्दाद विशेष विशेषाभ्याम। वायुलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले समझना चाहिए। वायुलोक संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले है, क्योंकि कहीं वायु का वर्णन समान भाव से है तो कहीं विशेष भाव से। एक श्रुति कहती है, जो इस प्रकार ब्रह्म विद्या के रहस्य को जानते हैं तथा जो वन में रहकर श्रद्धा पूर्वक सत्य की उपासना करते हैं, वे अर्ची ज्योति अग्नि अथवा सूर्य किरण को प्राप्त होते हैं। अर्ची से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के 6 महीनों को, 6 महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को तथा चंद्रमा से विद्युत को, वहां से अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। यह देवयान मार्ग है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1-2। दूसरी श्रुति का कथन है, जब यह मनुष्य इस लोक से ब्रह्मलोक को जाता है तो वायु को प्राप्त होता है। वायु उसके लिए रथ चक्र के छिद्र की भांति रास्ता दे देता है। उस रास्ते से वो ऊपर चढ़ता है। फिर वो सूर्य को प्राप्त होता है। वहां उसे सूर्य लंबर नाम के वाद्य में, लंबर नाम के वाद्य में रहने वाले छिद्र के सदृश रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वो चंद्रमा को प्राप्त होता है। चंद्रमा उसके लिए नगारे के छिद्र के सदृश रास्ता दे देता है। उस रास्ते से ऊपर उठकर वो शोक रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वहां अनंत काल तक निवास करता है। उसके बाद वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 5:10-1। तीसरी श्रुति कहती है, वो इस देवयान मार्ग को प्राप्त होकर अग्निलोक में आता है। फिर वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक तथा प्रजापति लोक में होता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। कौशितकी उपनिषद 1:3। इन वर्णनों में वायुलोक का वर्णन 2 श्रुतियों में आया है। कौशितकी उपनिषद में तो केवल लोकों का नाम मात्र कह दिया, विशेष रूप से क्रम का स्पष्टीकरण नहीं किया, किंतु बृहदारण्यक में वायुलोक से सूर्यलोक पे जाने का उल्लेख स्पष्ट है। अतः अर्च से आरंभ करके मार्ग का वर्णन करने वाली छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में अग्नि के स्थान में तो अर्च कही, परंतु वहां वायुलोक का वर्णन नहीं है। इसलिए वायुलोक को संवत्सर के बाद और सूर्य के पहले मानना चाहिए। संबंध अगले सूत्र से, वरुण इंद्र प्रजापति लोक का भी अर्च आदि मार्ग में वर्णन नहीं है। अतः उनको किसके बाद समझना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। तडितोधिवरुणः संबंधात् 4:3-3। विद्युत से ऊपर वरुण लोक समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का परस्पर संबंध है। वरुण जल का स्वामी है, विद्युत का जल के निकटतम संबंध है। विद्युत का जल से निकटतम संबंध है, इसलिए विद्युत के ऊपर वरुण लोक की स्थिति समझनी चाहिए। उसके बाद इंद्र और प्रजापति के लोकों की स्थिति भी उस श्रुति में कहे हुए क्रमानुसार समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार सब श्रुतियों की एकता हो जाएगी और एक मार्ग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा। अगला सूत्र से संबंध है। अर्चिरादि मार्ग में जो अर्ची, आह, पक्ष, अयन, संवत्सर, वायु, विद्युत आदि बताए गए हैं, वे जड़ हैं या चेतन, इस जिज्ञासा पर कहते हैं।
आतिवाहिकास्तल्लिंगात् वे सब साधक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देने वाले उन लोगों के अभिमानी पुरुष हैं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही लक्षण देखा जाता है। मतलब उन लोगों के मालिक है, पुरुष है, वो इधर से उधर पहुंचाते हैं। अर्ची आह आदि शब्दों द्वारा कहे जाने वाले ये सब उन नाम और लोगों के अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष हैं, मानवाकृति के पुरुष हैं। इनका काम ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना है, इसलिए इनको अतिवाहक कहते हैं, आतिवाहिक कहते हैं। विद्युत लोक में पहुंचने पर अमानव पुरुष उस ज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। उसके लिए जो अमानव विशेषण दिया गया है उससे सिद्ध होता है कि उसके पहले जो अर्च आदि को प्राप्त होना कहा गया है वे उन लोगों के अभिमानी देवता मानवाकार पुरुष हैं। उनकी आकृति मनुष्यों के समान है, वे भी दिव्य ही है, परंतु उनकी आकृति मानवों जैसी है। संबंध इस प्रकार अभिमानी देवता मानने की क्या आवश्यकता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। उभय व्यामोहात् सिद्धे उभयं वाग्मोहात् तत्सिद्धे 4, 3, 5 दोनों के मोह युक्त होने का प्रसंग आ जाता है। इसलिए उनको अभिमानी देवता मानने से ही उनके द्वारा ब्रह्म लोक तक ले जाने का कार्य सिद्ध हो सकता है। आधा वैसा ही मानना चाहिए। यदि अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हें ज्योति और लोक विशेष रूप जड़ पदार्थ मान लें तो दोनों के ही मोह युक्त माने मार्ग ज्ञान शून्य होने से ब्रह्मलोक तक पहुंचना संभव न होगा, क्योंकि गमन करने वाला जीवात्मा तो वहां के मार्ग से परिचित है ही नहीं। उसको आगे ले जाने के वाले अर्ची आदि भी यदि चेतन न हो तो मार्ग को जानने वाला कोई न रहने से देवयान पितृयान मार्ग का ज्ञान होना संभव हो जाएगा। इसलिए अर्ची आदि शब्दों से उनके अभिमानी देवताओं का वर्णन मानना आवश्यक है, तभी उनके द्वारा ब्रह्म लोक तक पहुंचाने का कार्य सिद्ध हो सकेगा। अतः मार्ग में जिन जिन लोगों का वर्णन आया उसे उन लोगों के अधिष्ठाता देवता को ही समझना चाहिए। अपने लोक से अगले लोक में पहुंचा देना ही उनका कार्य है। संबंध विद्युत लोक के अनंतर ये कहा गया है कि अमानव पुरुष उसको ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1। तब बीच में आने वाले वरुण, इंद्र और प्रजापति के लोकों के अभिमानी देवताओं का क्या काम? जो इनके अभिमानी देवता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका फिर क्या काम? इस जिज्ञासा पर कहते हैं वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुते वैद्युते नैव ततस्तच्छ्रुते 4, 3, 6। वहां से आगे ब्रह्मलोक तक विद्युत लोक में प्रकट हुए अमानव पुरुष द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि वैसा ही श्रुति में कहा है। वहां से उनको वह विद्युत लोक में प्रकट हुआ अमानव पुरुष ब्रह्म के पास पहुंचा देता है। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट कहा जाने के कारण यही सिद्ध होता है कि विद्युत लोक के आगे ब्रह्म लोक तक वही विद्युत लोक में प्रकट अमानव पुरुष उनको पहुंचाता है। बीच के लोकों के जो अभिमानी देवता हैं उनका इतना ही काम है कि वे अपने लोकों में होकर जाने के लिए उसको मार्ग दे दें और अन्य आवश्यक सहयोग करें। अगले सूत्र का संबंध है ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान। वहां ब्रह्म लोक में जिसको प्राप्त होता है वो परब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा है? वो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का लोक है कि वो ब्रह्म लोक है सही में? इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले बादरी आचार्य की ओर से 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक उसके पक्ष की स्थापना की जाती है। ब्रह्म विद्या का उपासक अधिकारी विद्वान वहाँ ब्रह्मलोक में जिसको प्राप्त होता है वो परब्रह्म है या सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा है। इसका निर्णय करने के लिए
अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले बादरी आचार्य की ओर से 7वें सूत्र से 11वें सूत्र तक उसके पक्ष की स्थापना की जाती। कार्यम बादर्यस्य गत्युपपत्तेः, कार्यम बादरीरस्य गत्युपपत्तेः। 4, 3, 7 आचार्य बादरी का मत है कि कार्य ब्रह्म को अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त होते हैं, क्योंकि गमन करने के कथन की उपपत्ति इस कार्य ब्रह्म के लिए ही हो सकती है। श्रुति में जो लोकांतर में गमन का कथन है वो पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा तो सब जगह है। क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उसको पाने के लिए लोकांतर में जाने की क्या आवश्यकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि इन ब्रह्म विद्याओं की उपासना करने वाले के लिए जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है वो पर ब्रह्म नहीं है, किंतु वो कार्य ब्रह्म ही है, माने वो प्रकृति के अंतर्गत वाले ही ब्रह्म है। क्योंकि इस कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लोकांतर में जाकर उसे प्राप्त करने का कथन सर्वथा युक्ति संगत है। प्रकृति में जो ब्रह्मा आदि उत्पन्न हुए उनके प्राप्त करने की बात है, पर ब्रह्म के प्राप्त करने की बात ही नहीं। संबंध प्रकारांतर से अपने पक्ष को दृढ़ करते हैं। विशेषितत्वाच्च 4, 3, 8 तथा विशेषण देकर स्पष्ट कहा गया है, इसलिए भी कार्य ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित है। अमानव पुरुष इनको ब्रह्मलोक तक ले जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 6:2-15। इस श्रुति में ब्रह्मलोक में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा ब्रह्मलोक में जाने की बात कही गई है, ब्रह्म को प्राप्त होने की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार विशेष रूप से स्पष्ट कहा जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो लोकों का स्वामी है। अतः भोग्य भूमि अनेक होने के कारण लोकों के साथ बहुवचन का प्रयोग उचित ही है। संबंध श्रुति में दूसरी श्रुति में जो यह कहा गया कि अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप ले जाता है, वो कथन कार्य ब्रह्म मानने से उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रुति का उद्देश्य यदि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति बताना होता तो ब्रह्मा के समीप पहुंचा दिया गया होता। ऐसा कथन होना चाहिए था। इस पर कहते हैं सामीप्यातु तदप्यदेशः, सामीप्यातु तदप्यदेशः 4, 3, 9। वो कथन तो ब्रह्म की समीपता के कारण ब्रह्मा के लिए भी हो सकता है, जो सबसे पहले ब्रह्मा को रचता है तथा जो उसको समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। परमात्मा विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्वर की मैं मुमुक्षु साधक शरण ग्रहण करता हूँ। श्वेतासुतर उपनिषद 6:18। इस श्रुति कथन के अनुसार ब्रह्मा उस पर ब्रह्म का पहला कार्य होने के कारण ब्रह्मा को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा मानना युक्ति संगत हो सकता है, वो जो हमने आरंभ में बताया था। संबंध गीता में कहा है कि ब्रह्मा के लोक तक सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं। गीता के 8वें अध्याय का 16वां। इस प्रसंग में ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर वहां जाने वालों का वापस लौटना अनिवार्य है, और श्रुति में देवयान मार्ग से जाने वालों का वापस न लौटना स्पष्ट कहा गया है। इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति न मानकर पर ब्रह्म की प्राप्ति मानना ही उचित मालूम होता है। इस पर बादरी की ओर से कहा जाता है कार्याते तदक्षेण सहाता परम विधानात्, सहाता परम विधानात् 4, 3, 10। कार्य ब्रह्म कार्य रूप ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित इससे श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने का कथन है। इससे पुनरावृत्ति नहीं हो। जिन्होंने उपनिषदों के विज्ञान द्वारा उनके अर्थबोध परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है, वो कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। दो ही चीजें,
केवल कर्म फल का त्याग और आसक्ति को छोड़ो, ये दो ही मंत्र है। यही सारे साधन का सार है। जो कर्म करते उसके फल की चाह न करें और कोई आसक्ति न बनाए। परमात्मा का भली भांति निश्चय कर लिया है तथा कर्म फल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे सब साधक ब्रह्मलोक में जाकर अंत काल में परम अमृत स्वरूप होकर भली भांति मुक्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-6। इस प्रकार श्रुति में उन सबकी मुक्ति का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रलय काल में ब्रह्मलोक का नाश होने पर उसके स्वामी ब्रह्मा के सहित वहां गए हुए ब्रह्म विद्या के उपासक भी पर ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। संबंध स्मृति प्रमाण से अपने पक्ष को पुष्ट करते हैं। स्मृतेश्च 4:3-11। स्मृति प्रमाण से भी ये बात सिद्ध होती है। वे सब शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष प्रलय काल प्राप्त होने पर समस्त जगत के अंत में ब्रह्मा के साथ उस परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो ब्रह्मा के लोक में रहते हैं, जब प्रलय काल होता है तब वो अंत में परब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रह करके उनको आत्मज्ञान नहीं होता। साधन उनका इतना होता है कि वहां तक वो पहुंच जाते, परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमं पदम्। इस प्रकार स्मृति में भी यही भाव प्रदर्शित किया है, इसलिए कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मानना ठीक है। इसका संबंध अगले सूत्र से यहाँ तक बादल के पक्ष में स्थापना करके अब उसके उत्तर में आचार्य जैमिनी मत उद्धृत करते हैं। अब जैमिनी जी का इसमें क्या मत है? परमं जैमिनिर्मुख्यत्वात् 4:3-12। आचार्य जैमिनी का कहना है कि ब्रह्म शब्द का मुख्य वाच्यार्थ होने के कारण पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, यही मानना युक्ति संगत है। वो अमानव पुरुष इनको ब्रह्म के समीप पहुंचा देता है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1। श्रुति में इस वाक्य में कहा हुआ ब्रह्म शब्द मुख्यतया पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, इसलिए इसे अर्च आदि मार्ग से जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को नहीं। जहाँ मुख्य अर्थ की उपयोगिता नहीं हो वहीं गौण अर्थ की कल्पना की जा सकती है, मुख्य अर्थ की उपयोगिता रहते हुए नहीं। वो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होने पर भी उसके परम धाम का प्रतिपादन और वहाँ विद्वान उपासकों के जाने का वर्णन श्रुतियों में कठोपनिषद 1:3-9, प्रश्नोपनिषद 1:10 और स्मृति में गीता 15:6 जगह जगह किया गया है। इसलिए उसके लोक विशेष में गमन करने के लिए कहना कार्य ब्रह्म का द्योतक नहीं है। बहुवचन का प्रयोग भी आदर से किया जाना संभव है तथा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अपने लिए रचे हुए अनेक लोगों का वर्णन होना भी असंभव बात नहीं है। अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसी के परम धाम में जाते हैं तथा परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, कार्य ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते। यह आचार्य जैमिनी कह रहे हैं। प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते हैं। दर्शनाच 4:3-13। शुद्ध में जगह जगह गति पूर्वक परब्रह्म की प्राप्ति दिखाई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। उनमें से सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊपर उठकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:6-6। वो संसार मार्ग के उस पार उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। कठोपनिषद 1:3-9। इसके सिवा सुषुम्ना नाड़ी द्वारा शरीर से निकल जाने का वर्णन कठोपनिषद में भी वैसा ही आया है। कठोपनिषद 2:3-16। इस प्रकार जगह जगह गति पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति श्रुति में प्रदर्शित की गई है।
इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान मार्ग के द्वारा जाने वाले ब्रह्म विद्या के उपासक पर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं, न कि कार्य ब्रह्म को। संबंध प्रकारांतर से जैमिनी के मत को दृढ़ करते न चकारे प्रतिपत्ति अभिसंधि 4:3-14। इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों की प्राप्ति विषयक संकल्प भी कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है। इसके सिवा उन ब्रह्म विद्या के उपासकों का जो प्राप्ति विषयक संकल्प है वो कार्य ब्रह्म के लिए नहीं है, अपितु पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए उनकी साधना में प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए भी उनको कार्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्रुति में जो ये कहा गया है कि वे प्रजापति के सभा भवन को प्राप्त होते हैं, छांदोग्य उपनिषद 8:14-1। प्रजापति माने ब्रह्मा, उनके भवन को प्राप्त होते माने ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते। उस प्रसंग में भी उपासक का लक्ष्य प्रजापति के लोक में रहना नहीं है, किंतु पर ब्रह्म के परम धाम में जाना ही है, क्योंकि वहाँ जिस यशों के यश यानी महायश का वर्णन है वो ब्रह्म का ही नाम है। ये बात अन्यत्र श्रुति में कही गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:19 तथा उसके पहले छांदोग्य उपनिषद 8:13-1 के प्रसंग से भी यही सिद्ध हो सकता है कि वहाँ साधक का लक्ष्य पर ब्रह्म ही है। संबंध इस प्रकार बादल के पक्ष की और उसके उत्तर की स्थापना करके अब सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हुए सिद्धांत क्या है, सिद्धांत का वर्णन कर रहा है। अप्रतीकालंबनान्नयतीति बादरायण उभयथा दोषात् तत्कृतुश्च वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वाली के सिवा अन्य सब उपासकों को ये अर्च आदि देवता लोग देवयान मार्ग से ले जाते हैं। अतः दोनों प्रकार से मानने में कोई दोष न होने के कारण उसके संकल्पानुसार और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना सिद्ध होता है। ये बादरायण माने व्यास देव कहते हैं। आचार्य बादरायण अपना सिद्धांत बतलाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्रतीक उपासना का वर्णन है, उसी प्रकार दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है। उन उपासकों के सिवा जो ब्रह्म लोक के भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक हैं, और जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और पर ब्रह्म परमात्मा के परम धाम में दोनों जगह ही वो अमानव पुरुष पहुंचा देता है। इसे दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपासक का संकल्प ही इस विशेषता का कारण है। उपासक क्या संकल्प की, क्या चाह लेके उपासना करता है। श्रुति में यह भी वर्णन स्पष्ट है कि जिनको पर ब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं, उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है। कौशितकी उपनिषद 1:3। अतः जिनके अंतःकरण में लोकों में रमण करने के संस्कार होते हैं, उनको वहां छोड़ देते हैं, और जिनके मन में वैसे भाव नहीं होते हैं, उनको परम धाम में पहुंचा देते हैं। ये जो परम धाम का नाम है, इसी को कृष्ण अपना लोक बताते हैं, नहीं? ये परम धाम में पहुंचा देते हैं, परंतु देवयान मार्ग से गए हुए दोनों प्रकार के उपासक वापस नहीं लौटते। संबंध प्रतीकोपासना वालों को अर्च मार्ग से नहीं ले जाने का क्या कारण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। विशेषम च दर्शयति, इसका विशेष कारण भी श्रुति दिखाती है। वाणी आदि प्रतीकोपासना वालों को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। वाणी में प्रतीकोपासना का फल, जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक इच्छा अनुसार विचरण करने की शक्ति बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:2-2। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाओं का अलग अलग फल बताया गया है। सबके फल में एकता नहीं है, इसलिए वे उपासक देवयान मार्ग से
न तो कार्य ब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी हैं और न पर ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में ही जाने के अधिकारी हैं। अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्च मार्ग से उनको न ले जाना ही उचित है। जो प्रतीकोपासना वाले वो किसी मार्ग से वहां नहीं जा सकते। तीसरा पाद संपूर्ण। ये बहुत थोड़ा बचा, काफी दिन से चल रहा है। हाँ जो प्रतीक उपासना करते हैं, प्रतीक उपासना यानी क्या है? यही चिन्ह और लिंग ये लोग कहीं नहीं जाते। जो प्रतीक उपासना वाणी द्वारा करते हैं वो अपना वहीं रहते हैं। तो शंकर जी की उपासना क्या? ये सब देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन प्रमुख देव हैं और फिर जो देवता हैं सब अलग अलग देवता। इनकी प्रतीक उपासना नहीं है? प्रतीक तो है, प्रतीक ही है। ये लोग देवयान मार्ग से कहीं नहीं जाते। देवयान मार्ग अर्च मार्ग उनके लिए है ही नहीं, ना उनको कहीं कहीं पहुंचाता है कोई। भाई वो अपने से भिन्न मानते हैं ना, अपने जिसकी उपासना वो करते हैं वो अपने से भिन्न मानते हैं। अपने से भिन्न है जड़ पदार्थ, चैतन्य तो अपने से भिन्न है नहीं। जब अपने से भिन्न जड़ पदार्थ है तो आप उसके लिए कोई न कोई शब्दों का, श्लोक का, मंत्र का करोगे कि ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, और असली बात तो नहीं है, कुछ और है। और उसमें उसका आभास है, उस देवता का आभास है। पर ब्रह्म का कोई प्रतीक ही नहीं है, परमात्मा का कोई प्रतीक नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उपनिषद में कहा उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसका कोई चिन्ह नहीं है। उसका अगर चिन्ह है तो केवल मानव हृदय में, जो हृदय निवास, वही उनका चिन्ह है। और उसी प्रकार वो उपासना करी जाती है। और उसकी उपासना की शुरुआत है साक्षियों के देखना, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अब जिसको अनेक प्रकार के वस्तु आदि चाहिए, साधन आदि चाहिए, जगत के निमित्त कुछ चाहिए, उसको सुख के लिए, मन के रंजन के लिए चाहिए, तो विभिन्न देवताओं की उपासना करता है और उनसे वो प्राप्ति करता है और थोड़े क्षणिक सुख में आकृष्ट होता है और वो जीता है। लेकिन उस पर ब्रह्म की उपासना के लिए तो फलासक्ति का त्याग, फल का त्याग और आसक्ति का त्याग, इन दो त्याग से अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म के फल का त्याग और आसक्ति, ये दो मंत्र हैं। और बाकी जो ये सब उपासनाएं हैं, ये सब देवी देवताओं की उपासनाएं। ये आपको कोई आत्मज्ञान थोड़ी ना कराएंगे, ना परमात्मा का बोध कराएंगे। ये मार्ग फर्क है। ये मार्ग प्राप्ति का मार्ग है। कार्य ब्रह्म की उपासना है, जो कार्य हो गया प्रकृति में, जो रचना रच गई, ये उसकी उपासना है। तो इसके लिए ये जो स्वार्थी लोग हैं, मोही लोग हैं, ये इनकी उपासनाएं करते हैं। तो वो फिर चाहे ब्रह्मा से लेके और शंकर और जितने हैं सब है, सबका ये प्रतीकोपासना कहलाती है। इसमें कोई लेकिन जीव को उधर मोड़ने के लिए, जीव तो बिल्कुल अज्ञान अंधकार में धुंध बना, उसके जीवन में धुंध बनी है। वो तो अपने इंद्रिय भोग में ही, जहाँ उसको, चूंकि वो पशु रहा है, जहाँ उसको इंद्रिय भोग की सरलता, वो उधर खसकता है। वो उधर से लौटे, वो उसमें थोड़ा ठहरे। मनुष्य शरीर उसको मिला है, पशुओं से ये शरीर ऊपर है। वो अपने लक्ष्य को जाने, इसके लिए ये सब उपासनाओं की बात कही जाती कि ये कहोगे, करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा,
तुम्हारी ये रक्षा होगी, तुम्हारी ये रक्षा होगी। तो जो स्वार्थी और मोही लोग हैं, ये लोग इन उपासनाओं में फंसते हैं और ये लोग उनको करते सकाम उपासनाएं कहलाती हैं, कामना सहित, जो कामना की पूर्ति में सहायक है। इसमें तो भोग की वस्तुएं प्राप्त वही तो मिलता ही है। अब भाई आपकी आयु क्षीण हो रही है, आपकी आयु कोई आपकी अल्प है, आप उस संबंधित देवता की उपासना करिए, आपको उससे आप उसको प्रसन्न, भगवान गीता में कहा नहीं, आप देवताओं को प्रसन्न करेंगे यज्ञ से। हाँ, और परस्पर भावेनता, देवताओं को आप प्रसन्न करोगे, देवता आपको अपनी इच्छित वस्तु देंगे। लेकिन ये सारे फल विनाशी हैं, इनमें इन देवताओं में श्रद्धा भी मैं ही स्थिर करता हूं। तो ये उधर मोड़ने के लिए, उधर करने के लिए ये सब लालच देखो, शास्त्रों में 3 तरह के प्रवाह। अब जैसे व्यक्ति को अब ये क्या है, आज उसमें पढ़ा फेसबुक में, हरिद्वार के समाज मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें लिखा कि 1100 कंबल के रुपए इकट्ठे हो गए। प्रत्येक कंबल की कीमत 250 रुपए है। जो लोग रुपए देना चाहें उनके लिए ये अकाउंट नंबर है, ये चेक है, ये भर के वो कंबल के पैसे जमा कर दें। कंबल पैसे वो लोग जमा कर दें। 1100 कंबल पाली के लिए, पाली के लिए कंबल खरीद, और कंबल कहीं नहीं आते खरीद के, है ना। अब ये सब क्या है, सब छल है। और दूसरे के साथ छल नहीं, सब अपने साथ छल है। ये सब छल है, ये सब छद्म है, यही छल छद्म है। कितना भयानक ये छल छद्म है ना। उनके गुरु जी की निर्वाण तिथि, आपको जो भी श्रद्धा से आप कर सकते हो, श्रद्धा हिया देयम, शिया देयम, श्रद्धया देयम, भिया देयम, आप भय से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, कल्याण के लिए दीजिए, किसी के लिए। लेकिन देशे च काले च पात्रे च। अब आजकल जो विधा चली है, आजकल एक विधा बड़ी विचित्र है। देशे च काले च पात्रे च, ये सात्विक दान है, वो कहीं नहीं होता। और क्योंकि समिति अमिति जो लोग बनाए हैं वो भी लोग बड़े चालाक। वो कहे कोई व्यक्ति तो मिलता नहीं, 10 लोग इकट्ठे हो गए, उसको बना लिया और उसमें पैसा डलवाया, ऐसे ही मांग के पैसा डलवाया, और हम कर रहे हैं। अहंकार अपना संतुष्ट हुआ कि हमने ये किया, उसका जो अध्यक्ष हुआ, जो मंत्री हुआ, इस तरह से करते हैं। अब इसमें दान कहाँ है? दान तो है नहीं। दान तो देश काल पात्र के अनुसार जब आपको वो उपयुक्त अधिकारी मिल जाए तब तुरंत करना चाहिए। तो कहाँ, वहां तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पुण्यवाही नहीं है, पुण्य प्रदान करने वाला नहीं है, ये ज्ञान आदि प्रदान करने वाला नहीं है। ये सब गोलमोल मामला है, सब बहुत विचित्र। अब बताओ, ये तुमने उनके गुरु जी की पुण्य, इतना किसी को बुद्धि ही नहीं। एक बुद्धि है, केवल लोभ की संपूर्ति हो किसी भी प्रकार से, ये ठग विद्या। भाई कोई व्यक्ति अगर उस तरह का योग्य होगा, कोई व्यक्ति अगर आत्मज्ञानी है, महात्मा है, आप अगर उसको कुछ दोगे तो उसको देना बात फर्क है। उसको देने से आपको कुछ मिलेगा, और इस तरह देने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय पाप के। कहां तुमने डाल दिया? दूध कीचड़ में भी डाल दो, किसी बर्तन में भी रख दो, किसी व्यक्ति को भी पिला दो, तो दूध की जो प्रतिक्रिया है, सबसे उत्तम प्रतिक्रिया कहां होगी? जो आप व्यक्ति को पिलाएंगे। दूध शक्तिशाली है, दूध में बहुत ताकत होती है, दूध से पोषण होता है। ये लक्षण आपको कहां प्रकट दिखेगा? जब आप मनुष्य को पिलाएंगे, और जब उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया काम करती है। परमात्मा जब वहां है, वहां परमात्मा है। जिसने पिया है उसके हृदय में परमात्मा है, और अगर वो परमात्मा को जानता भी है
तो उसके दूध पिलाने का, वो कीचड़ में डालने का, वो भगोने में रखने का और उसको देने का और दही जमाने का क्या मतलब है? कह तो नहीं, हमने उसका बहुत अच्छा सदुपयोग किया, लिखा है कि सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग किया। जहां परमात्मा के संबंध टोटल, जहां जड़ संबंध है, वो एक बार जब महाराज जी, वो जब महाराजपुर का वो ले आया बाबा, उस बाबा को ले करके, जो वहाँ का मालिक था, यहाँ वो बाबा रहा 10-12 दिन। तबीयत उसकी खराब थी, सेवा कल्याण बाबा ही करता था। वो पीछे पड़ा महाराज जी से, महाराज जी हम आप ही को देंगे और आपके अखाड़े का है और ये किसी को नहीं देंगे। और वहाँ सब लोग लगे, जैसे लगे ही रहते हैं सब। तो महाराज जी ने सुनी बात उसकी, तो कहने लगे कि तुम्हारे में कमेटी है कुछ? हाँ महाराज जी, पुरानी कमेटी है और एक है पटेरिया जी, वही थोड़ा बहुत करते हैं और बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ते कोई। और कहने लगे अरे किसी महात्मा वात्मा को रखो नहीं, ये गृहस्थ लोग कुछ ना देंगे, ये सब खा लेंगे प्रकारांतर से, वो अपने में ही जमा करेंगे और अपने लिए सब काम करेंगे और अंत में अपने अहंकार का नाम और मान चाहेंगे और कहेंगे कि हमने किया। तो उससे कहा, तो महाराज का वो कहने लगा बाबा अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बड़े असक्त हैं। कहा जो तुम्हारी कमेटी है वो तो कागज लाओ, देखे तो तुम्हारा। इतनी बात हमने सुनी, फिर हम चले गए, हमारा कॉलेज का पेपर था। तो ये आजकल ये बड़ा धंधा है। अब यही धंधा देखो, तुम 250 कम्बल के पैसे दो तुम, और हमने चूंकि हम उसका किराया ले ले, हमने मोबाइल में छापा, हम रखेंगे, हम कम्बल लाएंगे, तो उसके बदले हम अपना नाम कर लेंगे कि हमने किया। ये कैसी चोर बाजारी है, ये सब बड़ा विचित्र है। तो ये अर्च मार्ग और ये सारा, ये सब बहुत दूसरी चीजें हैं। तो देखो सुनो समझो तो पता लगता है। और इनकी सबकी शुरुआत होती है श्रद्धा से। आपके अंदर अगर सात्विक श्रद्धा है, काय के प्रति, ज्ञान के प्रति, परमात्मा के प्रति, उससे संबंधित आप जब कोई किया, श्रद्धा से वो द्वार खुलता है। अगर श्रद्धा भी कहीं तुम्हारी छल छद्म वाली, रजोगुणी तमोगुणी है श्रद्धा, अगर रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा है तो फिर जो बंद है और भी बंद हो जाएगा और भी आप उसी में माया में उलझ जाएंगे, अपने संसार में। बहुत विचित्र नियम है। और श्रद्धा है नहीं देते ही नहीं, देना ही नहीं चाहते। और जो आजकल जो हिंदुओं में सभी जगह है, जो जितना वो काम कर लेता है वो उतना वो सफल होता है। 10% के दान का विधान है, जो कर लेता है वो सफल होता है उतना ज्यादा। आप देख लो इनको, आप जो आपके जो विपरीत बंधु हैं उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? 10% के कारण आता है, देशों से विदेशों से। और अब वो उसका करते क्या है? दुरुपयोग तो करते हैं। सदुपयोग भी होता है थोड़ा बहुत, दुरुपयोग भी क्या होता है, लेकिन हिंदुओं में बात नहीं। और जहाँ जहाँ है हिंदू में वहाँ सशक्तता है, हिम्मत है। नहीं तो दान के रूप में नहीं आता, धर्म के रूप में आता है। दान लोग जानते ही नहीं। देखो दान के सीधी पर दीयते इति दानम, जो दिया जाए, श्रद्धया दीयते इति दानम, जो श्रद्धा से दिया जाए। देशे चा काले चा पात्रे चा, देश काल पात्र प्राप्त होने पर जो श्रद्धा युक्त होकर दिया जाए उसको दान कहते हैं। ये दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान। उसमें कल्याण करने वाला सात्विक दान है, लेकिन आपको पात्र कहां से मिलेंगे? कहा ना भगवान ने गीता में, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन वो महात्मा दुर्लभ है जो मुझको जानता है, जो मुझको प्राप्त हो, वो दुर्लभ है। वो आजकल तो और भी बात है, ये बात अहंकार, लेकिन ये सब नहीं समझता। अहंकार केवल अपनी चालाकी समझता है, अपनी पूर्ति समझता, दूसरी बात तो कुछ भी नहीं समझता। और उसको अहंकार को कोई जरूरत भी नहीं। अहंकार को जरूरत है, वो अपना काम चलाता है, चल ही रहा है, ठीक है। ये है सब।
दान की महिमा एक बार सुन लीजिए। अब पाली में है ना, आप लोग भी तो कुछ दान करेंगे, तो दान किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखो। सबसे पहले तो श्रद्धा 3 प्रकार की बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव, तामसी तामसी चेतिता शृणु, तामसी चेतिता शृणु। श्री भगवान बोले मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित, शास्त्रीय संस्कार उसमें लिखा पढ़ी समझ ज्ञान विज्ञान उस श्रद्धा में कुछ नहीं होता। शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई, स्वभाव माने उसकी प्रकृति के अनुसार, कारण शरीर में जो उसकी प्रकृति है 17 स्तंभ की, उस प्रकृति के अनुसार अनंत जन्मों में किए हुए, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों को, कर्मों से जो संचित संस्कार हो गए हैं, उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। अनंत जन्मों में जो हमने कर्म किए उनसे जो संस्कार बने, उसमें जो श्रद्धा उत्पन्न हुई उसको स्वभावजा श्रद्धा कहते हैं। सात्विकी राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। वो मनुष्यों, सभी मनुष्यों की श्रद्धा जो सप्तगुणी वाली श्रद्धा है, क्योंकि बता रहे हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या संस्कार है और कारण शरीर में उसके कर्मों का, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों का क्या संचय है। क्योंकि ये पुरुष श्रद्धामय है। अगर आप में श्रद्धा जागृत नहीं होगी तो आप पुरुष को नहीं प्राप्त कर सकते, माने आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। बुद्धि से इस बात नहीं बनती। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं वही है। जिसकी जैसी श्रद्धा है उसका अंतःकरण वही है, अपने को वही मानता है। और जो सात्विक पुरुष है वो तो देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्षों को और राक्षसों को पूजते हैं। जो अन्य तामसी मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजा करते हैं। अब आज कोई बता रहा था कि कोई किसी आजकल कोई महात्मा है, यंग है, महात्मा क्या है, कोई तांत्रिक है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा बड़ी कीर्ति कहीं भी, तो हमने कहा कि वो तो भूत का प्रयोग करते। कहा तुम्हें पता? हम कहा हाँ, हमें अंदर से पता है, बाहर से क्या, हमें बाहर से पता करने की जरूरत नहीं। जो लेकिन अब देखो ये जो मनुष्य अशास्त्रम विहतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं, उनका क्या होता है? दंभ बढ़ता है, अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से भी वो युक्त हैं। वो लोग इस तरह के तप को तपते हैं। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि जो आजकल दिखाई पड़ता है, शास्त्र में सब कहीं नहीं लिखा। ये केवल शास्त्र विधि से रहित, केवल मना कल्पित, मन में जो आया वही करने लगे, घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ अहंकार से युक्त होते हैं, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी वे युक्त हैं। और इस प्रकार इसमें आहार भी 3 तरह का बताया, और इसमें तप भी 3 प्रकार का बताया। अब तप में कोई तपना नहीं है, इसमें तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचवम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, शारीरम तप उच्यते। देवता, अब देवता 5 है, मुख्य देवता 5 तो हैं भाई, भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश, आदिशक्ति
और पांचवें शिव। शिव। ये देवता है। इन देवता और ब्राह्मण, और फिर गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, शुद्ध, सरलता बढ़े, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी स्थिर चर्या हो, स्थिर संकल्प हो, स्थिर भाव हो, स्थिर जैसा ब्रह्म स्थिर है, उस पर किसी पर कोई प्रभाव, ब्रह्म पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। और अहिंसा, हृदय में प्रेम से युक्त होना, ये तो शारीरिक तप है। आप बताओ कौन उसमें बैठ के जब करना है, नंगे रहना है, मचान पे रहना है कि नीचे रहना है, सब कुछ नहीं। अब इसीलिए 3 प्रकार का तप, ये 17वें अध्याय में यही सब। दान भी 3 प्रकार का बताया। अब हम जब भगवान की बात नहीं मानते, हम जब संतों महात्माओं की बात नहीं मानते, तो अहंकार फिर अपनी बात तो मनवा ही लेता है, करता है। अब सबसे पहला दान, दान क्या है? दातव्य मिति, अगर हमें कुछ मिला है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। कितनी कठिन शर्त है। देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य दान देना है। ऐसे भाव से जो दान देश काल पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। जो तुम्हारा काम करता उसको तुमने कुछ दिया है, तुमने उससे कुछ काम कराया, काम कराया तब तुमने दिया, तो वो तो तुमने उसको पारिश्रमिक दे दिया ना। थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, वो दान नहीं है। अब देखो नागा बाबा के यहाँ क्या नाटक चलता है है ना, दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा जाता है। सात्विक, और सात्विक दान का ही फल होता है। राशि दान का फल भविष्यगामी नहीं होता, वर्तमानगामी नहीं होता, शांतिदायी नहीं होता, ज्ञानदायी नहीं होता, परमात्मा तक नहीं पहुंचता। वो सब अहंकार के बीच में, अहंकार के परिधि में घूमता है। किंतु जो दान, ये तो सात्विक हो गया। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, मन में तो बहुत क्लेश है धन, लेकिन देने में बड़ा क्लेश है, देना चाहिए, पता है, और लेकिन मन में, अंतर में बड़ा क्लेश है। तो क्या करें, हमने तो ऐसे किया, ऐसे। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी क्या करें, कहीं जाएं तो कोई उनको प्रणाम करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ दे, सब लेने, सब कुछ, जैसे सामान्य जिंदगी जिए। और क्या वो कहते थे, चाहे जो कोई जैसा करे, पता नहीं क्या एक शब्द था, और वो उसका प्रयोग कर देते थे सबके साथ, चाहे कोई दे, चाहे कोई ना दे, चाहे कोई कर दे। और उस शब्द का अगर तुमने दिया तब तो तुम्हारा बढ़ गया, और नहीं दिया तो भी वही आशीर्वाद काम करेगा। नहीं दिया है तो नहीं हो जाएगा, दिया है तो हो जाएगा, है ना। ये होता था। तो ये जब किसी ने समझा, किसी विद्वान ने कहा, महाराज जी आप ये क्यों कहते हो? अरे जैसा उसका कर्म वैसे उसको फल मिलना चाहिए। भाई उसने नहीं दिया, उसके पास है, और हम गए, हमें हमारे अंदर परमात्मा ने प्रेरणा करी, परमात्मा की प्रेरणा से हम गए। उसमें लिखा था ना ब्रह्म सूत्र में कि जो इस तरह के ज्ञानी लोग होते हैं, इनके आसपास ब्रह्म कार्य करता, ब्रह्म उसमें था पिछले अध्याय में, ब्रह्म समन्वित होते हैं, ब्रह्म सत्ता से इनका हृदय मन चलता है, वो काम करता है। हम तो गए और वो दुनिया भर की बातें हमसे कर रहा है। भाई ठीक है, वही हम जो सबको देते हैं हमने तुमको दिया। अब तुमने, तुम्हारा जो भाव था वो वैसे काम किया, और उसका जो भाव था वैसे काम किया। तो कह रहे जो क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर की दिया जाता है, वो दान राजसी है। तामसी दान, जो दान बिना सत्कार के,
अब आ गए पंडित जी, अब उन्हें 11 रुपया 100 रुपया तो देना ही है। अरे देव छुट्टी करे जाए, ऐसा होता है ना। बाहर कोई भी भिखारी आ गया, अरे जाओ जाओ करो, अंदर कोई भाव नहीं है, पर बोझ टालने के लिए। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अट्टे कट्टे घूम रहे हो और ऐसे कर रहे हो, अयोग्य देश काल में, अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो दान तामसी। जितना ये है ना, जो आज बताया, अभी आया था फेसबुक में, सब ये है, इसका कोई फल नहीं होता। सब बहुत विचार की, बस चलो हम लोग आगे बढ़े। कहाँ उलझ गए वारिना का बाबा, कहाँ उलझा दिया। लेकिन एक अच्छी बात पता लगी, वो बात फिर से स्मरण हो गया उसको। अब इसमें परमात्मा के स्मरण की महिमा, भगवान ने कहा ना कि जो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसामि नारदा, जो मुझे स्मरण करते हैं। मेरे प्रियतम दया निधान, तुमको भूल न जाऊं। मेरे प्रियतम दया निधान, तुमको भूल न जाऊं। सब में व्यापक है भगवान, सब में व्यापक है भगवान। अब ऐसी हो कृपा तुम्हारी, ऐसी हो कृपा तुम्हारी, मेरी मिटे कामना सारी, मेरी मिटे कामना सारी। जागृत रहे स्वयं में ज्ञान, जागृत रहे स्वयं में ज्ञान। तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं। मेरे प्रियतम दया निधान, मेरे प्रियतम दया निधान, तुमको भूल न जाऊं। परम प्रेममय सबके स्वामी, परम प्रेममय सबके स्वामी। अकथ अनोखे अंतर्यामी, अकथ अनोखे अंतर्यामी। होता रहे सतत गुणगान, होता रहे सतत गुणगान। तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं। मेरे प्रियतम दया निधान, मेरे प्रियतम दया निधान। तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं। प्रभु मुझे दो प्रज्ञा का बल, प्रभु मुझे दो प्रज्ञा का बल। यह मन हो जाए अति निश्चल, यह मन हो जाए अति निश्चल। मैं सुख दुख में रहूं समान, मैं सुख दुख में रहूं समान। तुमको भूल न
समर्थ महान, हे सर्वज्ञ समर्थ महान, तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं। मेरे प्रियतम दया निधान, मेरे तुमको भूल न जाऊं, तुमको भूल न जाऊं। संत वचन है इसका, चिंतन उसी का करो जिससे भिन्नता न हो, जो तुमसे अलग न हो। अब देखो ये प्रतीक उपासना का विरोध है ना, और निर्गुण निराकार की उपासना बात है। चिंतन उसी का करो जो तुमसे, जिससे तुम्हारी भिन्नता न हो, दूरी न हो, जड़ता न हो, तथा जो जन्म मृत्यु से परे हो। चिंतन उसका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय